सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन स्टार्ट विथ व्हेन द आइटम ऑफ कॉस्ट आर आइडेंटिफाइबल डायरेक्टली विद सम प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट। जब आइटम द कॉस्ट जो होते हैं वो अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल होते हैं विद सम प्रोडक्ट या फिर डिपार्टमेंट, सच कॉस्ट जो होते हैं वो उसे हम चार्ज कर देते हैं, कॉस्ट सेंटर में चार्ज कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्ट एलोकेशन। तो कॉस्ट एलोकेशन में यही होता है कि कोई भी आइटम जो है हम कोई भी आइटम ऑफ द कॉस्ट जो आइडेंटिफाइबल होता है, जो डायरेक्टली विद सम प्रोडक्ट या फिर डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाइबल होता है, तो उसे हम चार्ज कर देते हैं कॉस्ट सेंटर। दिस प्रोसेस नोन एज कॉस्ट एलोकेशन। सो इट इज अ चार्जिंग ऑफ डिस्क्रीट आइडेंटिफाइबल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। सो बाद में यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है कि इट इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइटम ऑफ ओवरहेड्स टू द डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट ऑन लॉजिकल एंड इक्विटेबल बेसिस इज कॉल्ड एन एलोकेशन। तो यहाँ पे लॉजिकल और इक्विटेबल बेसिस पे यहाँ पे एलोकेशन होता है। अब जहाँ पे कॉस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है विद द कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट, तो यहाँ पे देन इट कैन बी एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। अगर कॉस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड है तो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में उसे एलोकेट कर दिया जाता है। तो एलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट आइटम जो है वो चार्ज किया जा रहा है डायरेक्टली टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। सो कॉस्ट एलोकेशन कॉल फॉर टू बेसिक फैक्टर। दो बेसिक फैक्टर होता है। कंसर्न डिपार्टमेंट प्रोडक्ट शुड हैव कॉस्ट द कॉस्ट टू बी इनकर्ड। एक कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्ट के कारण यहाँ पे कॉस्ट इनकर हो रहा है। सबसे पहली बात, दो बेसिक फैक्टर है। कंसर्न डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस्ट इनकर हो रहा है। और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है वो कंप्यूटेबल होना चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट कैसा होना चाहिए? कंप्यूटेबल होना चाहिए। तब यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन, यहाँ पे इसके दो फैक्टर आ जाते हैं। कॉस्ट एलोकेशन कॉल फॉर टू बेसिक फैक्टर। तो एक तो कंसर्न डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉस्ट द कॉस्ट टू बी इनक्वर्ड एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे कंप्यूटेबल होना चाहिए। फिर यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन का एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो एलोकेट किया जाता है टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट इफ द सेपरेट मीटर्स आर इंस्टॉल। अगर सेपरेट मीटर इंस्टॉल्ड है तो हर डिपार्टमेंट का जो जहाँ मीटर लगा है वहाँ पे सेपरेट एलोकेशन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी कैन बी एलोकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट एज द मशीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट मशीनरी होंगे और फिर उस हिसाब से जितना जिस डिपार्टमेंट मशीनरी होगी उस हिसाब से यहाँ पर डिप्रीशिएशन का एलोकेशन हो जाएगा। फिर जो स्टोर क्लर्क का सैलरी होता है उसे हम स्टोर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर सकते हैं। फिर जो कॉस्ट ऑफ कोल होता है जिसे बॉयलर में यूज़ किया जाता है कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू बॉयलर हाउस डिवीजन। तो बॉयलर हाउस डिवीजन में जो भी बॉयलर का खर्चा होता है बॉयलर में जाएगा। एंड फिर जो भी हम वेजेस पे करते हैं किसको? वर्कर्स को पे करते हैं ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट कैन बी एलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जो भी सर्विस डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट में यहाँ पे वर्कर्स का सैलरी एलोकेट कर दिया जाता है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो है यूज जो किया जाता है बाय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो बी एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट। दस एलोकेशन एक डायरेक्ट प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग ओवरहेड टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। सो द टर्म एलोकेशन मीन्स अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू द पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सब्जेक्ट विदाउट एनी डिवीजन।